नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। तिरुपति बालाजी मंदिर देवस्थान बोर्ड के नए चेयरमैन बी.आर. नायडू ने पदभार संभालते ही एक बड़ा बयान दिया। नायडू ने गुरुवार को कहा है, भगवान वेंकटेश्वर की निवास स्थान तिरुमला में सभी कर्मचारी हिंदू होने चाहिए। उनका कहना है कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों का हिंदू होना जरूरी है और ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नायडू का मानना है कि तिरुमला एक धार्मिक स्थल है और इसलिए वहाँ गैर हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सतर्क रहना जरूरी है। नायडू ने कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से देखने की जरूरत है और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नायडू ने इस बात का भी संकेत दिया कि तिरुमला में अन्य धर्मों से जुड़े कर्मचारियों को लेकर जल्दी निर्णय लिया जाएगा। नायडू के अनुसार इन कर्मचारियों को वीआरएस देने या उन्हें अन्य स्थानों पर ट्रांसफर करने के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के चेयरमैन पद पर नियुक्त किया जाना सौभाग्य की बात है और इसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का आभार व्यक्त किया। नायडू ने एसआर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में तिरुमला में कई अनियमितताएं हुई जिनके कारण मंदिर की पवित्रता प्रभावित हुई। नायडू ने कहा, तिरुपति मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है और इसके लिए वो हर संभव कदम उठाएंगे। टीटीडी बोर्ड के चेयरमैन बी.आर. नायडू के इस बयान पर EIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके टीटीडी के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार के प्रस्तावित वक्फ कानून को भी आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने लिखा, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन कहते हैं तिरुमला में केवल हिंदू कर्मचारियों को ही काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाना चाहती है। अधिकतर हिंदू धार्मिक न्याय कानून इस बात पर जोर देते हैं कि केवल हिंदू ही सदस्य होने चाहिए। जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए भी सही होना चाहिए ना। ओवैसी ने सवाल उठाते हुए इस फैसले को दोहरे मापदंड के रूप में प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि यदि हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए इस प्रकार की शर्तें रखी जा सकती हैं, तो फिर मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ओवैसी का मानना है कि अगर सरकार धार्मिक स्थलों पर कर्मचारियों की धार्मिक पहचान के आधार पर इस प्रकार के नियम लागू करती है तो ये सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं और इसे दुनिया के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। ऐसे में मंदिर की पवित्रता और प्रशासन को लेकर बोर्ड की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। टीटीडी के नए चेयरमैन का कहना है कि उनके कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य तिरुपति मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना और इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। हालांकि तिरुपति जैसे बड़े धार्मिक स्थल पर सभी कर्मचारियों की हिंदू होने की शर्त से संबंधित नीतिगत निर्णय पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। बी.आर. नायडू द्वारा दिए गए बयान के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारियों की धार्मिक पहचान पर चर्चा ने तूल पकड़ लिया। वैसी की तीखी प्रतिक्रिया ने इस बहस को और भी गहरा कर दिया। सवाल यह है कि क्या धार्मिक स्थलों पर कर्मचारियों की नियुक्ति धर्म के आधार पर होनी चाहिए या फिर इसे एक सेवा के रूप में देखा जाना चाहिए।